दैवी सरस्वती व्यासा दाम्यां च मुदीयरेत। सब प्रकार के अलंकृत धारण किए हुए नीले मेघ के समान कांतिमय, जिनकी अप्सराएं छोटे छोटे पंखे एवं चंवर हाथ में लेकर के वायु कर रही हैं, जिनकी गंधर्वगण अप्सराएं मिलकर गीत वाद्य नृत्य आदि से सेवा कर रही हैं। मृतनाम समास्तास्ते कालिनाम च बलीयाम चित्रगुप्तेन चित्रेणाम कृतयेनम च निवेदितः। हाथ में पांच धारण किए हुए मृत्यु बलवान काल चित्र विचित्र एवं कृतांत द्वारा शोभित है। अनेक दूत आज्ञाकारी आत्मतुल्य बलवान पास दंड उठाए हुए नाना सुबटों से शोभित। और हे गरुड़ जी, अग्निवास्ता सौम्य उष्म स्वाध्याय बृहस्पत नव के पितृगण भी वहाँ विराजमान हैं, और अर्मणा आदि पितृगण अन्य मूर्तिवान पितृ सभी मुनियों सहित मिलकर धर्मराज की उपासना कर रहे हैं। अत्रि वशिष्ठा पुलहास दक्षा क्रंतु अंगिरः। वहाँ कौन कौन है? वशिष्ठ, अत्रि, पुलहा, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जदग्नि, परशुराम, पुलुस्तो, भृगु, पुलस्य, वामन, नारद ऋषि धर्मराज की सभा के अनेक सभासद हैं, जिनके नाम और कर्मों द्वारा असंख्य सभी धर्म कर्मों में व्याख्यान द्वारा अपना निर्णय सुनाने वाले धर्मशास्त्री धर्मराज की सेवा कर रहे हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि सभी धर्मात्मा राजा धर्मराज की सभा में बैठकर उपासना कर रहे हैं। मनील दीपो मंदाता सागरस्य भगीरथा अमृतसौर्ण समोतमोता में प्रतुः। भगवान कह रहे हैं कि वहाँ पे कौन कौन है? मनु, दिलीप, मंदाता, सागर, भगीरथ, अम्बरीश, अरणय, मुकुंद, पृथु, ये सब वहाँ पे भगवान की उपासना कर रहे हैं। एतस्य समापुण्यम कीर्तमातो बहुसुतः इष्टासो स्म कर्तम धर्माचा सभासदः। महापुण्यवान कीर्तिमान बहुसित राज ऋषियों से बहुत से जो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, धर्म सभा में धर्मराज की सभा में सभासद की उन्होंने पदवी प्राप्त करी है। धर्मराज की सभा कोई धर्म, वहाँ का धर्म ही साम्राज्य है, वहाँ किसी का भेदभाव नहीं है, वहाँ झूठ मस्तता वहाँ नहीं है। वहाँ के सभा सब सदा धर्मात्मा हैं और शास्त्रवेत्ता हैं। वह सभा में बैठकर निरंतर धर्मराज की सेवा करते हैं। हे गरुड़ जी, ऐसी महात्मा धर्मराज की सभा है जिसे दक्षिण मार्ग से जाने वाले पापी लोग दुराचारी जाकर नहीं देख सकते हैं। धर्मराजपुरे गंतु चतुर्मार्गा भवन्ति च पापिनम गते पूर्वा सचये परिकीर्तिता। क्योंकि धर्मराज के नगर में जाने के 4 दरवाजे हैं। पापियों के मार्ग के विषय में पहले ही कह दिया गया है, और बाकी शेष 3 मार्गों से 3 जो दरवाजे हैं उसे समस्त पुण्यात्मा ही उस मंदिर में जाते हैं। हे गरुड़ जी, उन्हें भी सुनाऊं। पूर्व मंगलस्तु तत्रेदा श्रवा भोग समन्विता परिजाता परित्यारा तोरणम च मंडिता। उस पूर्व दिशा का जो मार्ग है वहाँ सब प्रकार के भोज्य पदार्थ से परिपूर्ण है। कल्प वृक्षों से घनी शीतल छाया, अलक्षित रत्नों से शोभायमान अनेक विमान वहाँ हर समय उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हंसों की पंक्तियों से सुशोभित है। बिंदुमणि मंडित आराम है, वहाँ हर समय अमृत की बूंदें बरसती हैं। इस मार्ग द्वारा पुण्यात्मा तथा निर्मल ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, अप्सराओं के गण, गंधर्व, विद्याधर, मौरग आदि जाते हैं। और भी देवताओं के आराधक एवं शिव के भक्त ज्येष्ठ के महीने में, आषाढ़ के महीनों में प्याऊ लगाने वाले, जल दान करने वाले, माघ मास में लकड़ी दान, कष्ट दान करने वाले, विषमयात यास्तु व्यक्ताचात मंदतः, जो बरसात में विरगी महात्माओं को दान मान पूर्वक विश्राम देते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और दुखी पुरुषों का अमृतमय मीठा बोल कर उनको
आश्रय देते हैं, जो सत्यवादी हैं, महात्मा, क्रोध लोभ से रहित, पिता गुरु के भक्त, माता के भक्त, ये सब माता की सेवा करने वाले, पिता की सेवा करने वाले, भूमिदा गुहिदा गोदा विद्यादानम प्रदायका, जो भूमि दान करते हैं, घर दान करते हैं, विद्या दान करते हैं, गोदान करते हैं, और पुरुषों पुराणों की जो कथा सुनते हैं, सुनने वाले आदि, भक्त कथा पारायण करने वाले, पुण्यात्मा जन तथा और भी सुशील सुबुद्धि सज्जन धर्मात्मा की सभा में उस पूर्व द्वार से प्रवेश करते हैं। द्वितीयाम तृणो मार्गे महामृगा समृता नारायणम समायुक्तो हरिचंदन च मंडिता। भगवान कहते हैं कि जब गो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, जिस ब्राह्मण के द्वारा 10 कर्म, एकादश कर्म, द्वादश कर्म, गरुड़ पुराण श्रवण किया गया हो, उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा जो वार्षिक श्राद्ध, मासिक श्राद्ध आदि करने वाले हैं, और जो भी आप देवी के भक्त, शिव के भक्त, विष्णु के भक्त, ब्राह्मणों के भक्त, और इस मार्ग में बड़े सुसज्जितता पालकियाँ वहाँ सदा उपस्थित रहते हैं, और हरे हरे चंदन वृक्षों से शोभित है, उसमें अद्भुत बिंदुओं से परिपूर्ण एक तालाब है। वहाँ हंस, परहंस, चक्रवक आदि पक्षी वहाँ किलकिलोय करते रहते हैं। इस मार्ग द्वारा वेद पाठी, अतिथि, अभ्यागतों का सत्कार करने वाले, दुर्गा तथा सूर्य के भक्त, पर्वों पे तीर्थों पर स्नान करने वाले, धर्म युद्ध से वीर गति प्राप्त करने वाले, अनशन व्रत द्वारा प्राण छोड़ने वाले, काशी में मृत्यु पाने वाले, गो को संकट से छुड़ाने के लिए प्राण देने वाले, तीर्थ पे प्राण छोड़ने वाले, ब्राह्मणों और स्वामियों के कार्यों में तीर्थ क्षेत्रों पे जिनकी मृत्यु हो जाती है, तथा देव भूमि की रक्षा करने वाले, और योगाभ्यास के द्वारा जिनकी मृत्यु हो जाती है, और भी जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ पात्र पूजा करते हैं और उनके प्रति नित्य दान करने में जो तत्पर रहते हैं, ऐसे पुरुष उस मार्ग के द्वारा धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तृतीय पश्चिमी मार्गो, तीसरा मार्ग बताया पश्चिम दिशा से, और रत्न मंडित मंडिता सुदारसा सा पूर्णम दीर्घकारम विवर्जिता। तीसरा मार्ग है पश्चिम का मार्ग, जो अनेकों अमृत रस से परिपूर्ण वापियों से युक्त है। इस मार्ग पर एव्रत कुल के उत्पन्न हुए महारथी उस्वे श्रवा अश्व से उत्पन्न रत्न अश्व स्थित हैं, जो आत्मचिंतन करने वाले हैं, श्रेष्ठ शास्त्रों का विचार करके अनय विष्णु भक्त, गायत्री मंत्र जपने वाले पुरुष इस मार्ग से हाथी घोड़े पे बैठ करके उस सभा में जाते हैं, जो परहिंसा, परद्रव्य, लोभ, परनिंदा, परसुख, परमुख रहकर और अपने कलत्र से जो संतुष्ट रहते हैं, अपने परिवार से जो संतुष्ट हैं, जो यज्ञ हवन तथा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत जो करते हैं, वानप्रस्थ श्रेयस्ता समदम तपरायणम महा, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले, वन गमन करने वाले, वन में जो प्रवेश करते हैं, वानप्रस्थी जिनको कहते हैं, तपस्वी, परद्रव्य को हरण की धूल समझकर त्याग देने वाले सन्यासी, ज्ञान वैराग्य संपन्न, सर्वभूतों की हित चिंतक, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, अपने कर्मों को ब्रह्म को समर्पण करने वाले, तीनों प्रकार के ऋणों से जो मुक्त होते हैं, पंच महायज्ञ करने वाले, पितरों का श्राद्ध करने वाले, पितरों का तर्पण करने वाले, और समय पर संध्या उपासना करने वाले, नीच संगति में न पड़ने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों की जो संगति करते हैं करने वाले पुरुष, अप्सरा गणों से युक्त होकर के सुंदर विमानों में बैठ करके अमृत पान करते हुए धर्मराज की सभा में पश्चिम द्वार से प्रवेश करते हैं। इस प्रकार तीनों द्वारों से आते हुए धर्मात्माओं को देखकर स्वयं धर्मराज उठकर सामने आ जाते हैं और परम आदर स्वागत उनको करते हैं। सदा चतुर्भुजो भूत्वा शंख चक्रा गदावृताम पुण्यकर्ममृतानां च सेनितं च चेतनाम।
तब धर्मराज चतुर्भुज होकर के शंख चक्र गदा तलवार धारण करके पुण्य आत्माओं को बड़े प्रेम से मित्र की भांति मिलते हैं और उन्हें सिंहासन पे बिठा देते हैं और नमस्कार करके पाद्य अर्घ चंदन आदि द्रव्यों से उनकी पूजा करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, जो धर्म कर्म करते हैं। और अपनी सभासदों से धर्मराज कहते हैं कि देखो, इन ज्ञानियों को परम आदर पूर्वक नमस्कार करो, क्योंकि ये मेरे मंडल को भेदन करके ब्रह्मलोक जाने वाले हैं। इन पुण्यात्माओं से फिर पुण्यात्माओं से कहते हैं कि बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, आप नरक के कलेशों को समझने वाले आप लोगों ने अपने पुण्य एवं पुण्यों द्वारा सुखदायक देव तुल्य सिद्ध किया है। मनुष्यम दुर्लभम प्राप्ता नित्य यस्तु साधयेत सायांति नरका घोरा को यस्य चेतनाम। जो पुरुष दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर उसे सिद्ध नहीं करता है तो वो नरक में पड़ता है। इससे बढ़कर और कौन सा मूर्ख होगा। इस नाशवान शरीर के द्वारा नाशवान धन के अनश्वर धर्म की संचय करना ही बुद्धिमानी है। इस कारण सर्वदा प्रयत्न करके धर्म का संचय कर लें। अतः आप लोग सब भोगों से संयुक्त पुण्यात्माओं के स्थान पर जाएं। धर्मराज के से वचन सुनकर सभा में प्रणाम करके देवता मुनीश्वरों की पूजा प्राप्त करके विमानों बैठकर परम पद को प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ उस सभा में आदरपूर्वक रह जाते हैं। वहाँ कल्प पर्यंत रहकर धर्मराज देवताओं के भोग को प्राप्त करके शेष पुण्यों के प्रभाव से फिर दुर्लभ मनुष्य जन्म में आते हैं। महाधनी सर्वज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा पुनः सत्यावरणम ततो यान्ति च परमागतिम। फिर जहाँ धर्म ज्ञानवान धनवान सर्वज्ञ शास्त्रविद विशारद होकर पुनः आत्मचिंतन करके परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि गरुड़, तुमने जो यमलोक के विषय में पूछा था वह मैंने तुम्हें सुना दिया है। इसमें कोई युक्ति और श्रद्धा से जो सुनता है तो धर्मराज की सभा में प्रवेश करता है। ऐसे गरुड़ भाषा टीका निरूपणम चतुर्दशो परायणम पंचदशो 15वां अध्याय। गरुड़ जी भगवान जी से पूछ रहे हैं, धर्मरास्या सर्वगति भूतवा जायेत विविधे कुले। श्री भगवान से ऐसा सुनकर कि पुण्यात्मा पुरुषों का फिर से मनुष्य जन्म होता है। फिर से गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, धर्मात्मा मनुष्य स्वर्ग भोग कर फिर कुल में जा करके उत्पन्न होते हैं। कृपा करके उनकी गर्भ की उत्पत्ति का वर्णन करिए कि पुण्यात्मा जीव उस शरीर में कैसे विचार करता है। हे करुणानिधि, यह भी बतलाइए। श्री भगवान बोलते हैं, हे गरुड़ जी, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उसका उत्तर परम गोपनीय होने पर मैं तुमको बतलाता हूँ। उसके ज्ञान मात्र से सर्वज्ञ की प्राप्ति होती है और सर्वज्ञाता की प्राप्ति होती है। शरीर का स्वरूप परमार्थ सिद्ध करने वाले अनेक गुण संपन्न तथा योगियों को धारण करने वाले का जो स्नान कहता हूँ। खष्ट सकल चिंतनम च ध्यानवंत कुलम सुयोगिनाम प्रमंदाचिदानंदम रूप ध्यानम तथा शृणु। जिस शरीर से योगी जन खट चक्रों का चिंतन कर फिर दशम द्वार ब्रह्मांड से चिंतन ब्रह्म है ध्यान करते हैं, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जैसे परम पवित्र श्रीमानों के घर जाकर पुण्यात्मा जन्म लेते हैं, उनके माता पिता के भी नियम बतलाता हूँ कि वह ऋतुकाल में 4 दिन तक स्त्री का त्याग करें, क्योंकि इतने दिन इंद्रदत्त ब्रह्म हत्या स्त्री के शरीर में रहती है जो रजोगुण से निकलती है। इतने दिन स्त्री का मुख भी नहीं देखें, नहीं तो पाप होता है। चौथे दिन वस्त्रों सहित स्नान कर स्त्री शुद्ध होती है। 7वें दिन देवताओं और पितरों का पूजन करनी योग्य होती है। सप्ताह मध्य वो गर्भा सा भविष्य निशामया। सप्ताह के मध्य हुआ गर्भाधान अच्छा नहीं होता है, इसमें मलिन कुपुत्र की उत्पत्ति होती है। और 18 के मध्य में 8 दिन के ऊपर जो है प्राय होते हैं, किंतु सुपुत्र नहीं होते हैं।
सम रात्रियों में गर्भाधान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और विषम रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पुत्र की इच्छा करने वाले 7 दिन छोड़कर युगम तिथियों को धारण करें। युगम तिथि बदलाएं, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, इन तिथियों में गर्भाधान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। सप्तमी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा ये विषम तिथियां हैं। इनमें गर्भाधान करने से कन्या की उत्पत्ति होती है। षोडशास्तमाशिस्त्राणम सनध्यासा समुद्यता सावो चतुर्दशी रात्रि तिष्ठन्ति यतावे। श्री भगवान कहें सामान्य भाव से स्त्रियों की 16 ऋतुकाल होती हैं। इनमें 14 रात्रि को गर्भ में वो रह जाता है। 14वीं रात्रि प्रकृत अभागे पुत्र कभी गर्भ में नहीं आते हैं। यही रात्रि गुणवान, भाग्यवान, धार्मिक पुत्रों के लिए है। ऋतुकालांतर स्त्रियों के नियम वैसे होने चाहिए कि चौथे दिन शुद्ध होकर वह 5वें दिन जो है मधुर भोजन करें। कड़वी, खरी, तीक्ष्ण, परम गर्म वस्तुओं का त्याग करें। स्त्रियों का उदर औषधि उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। इस प्रकार परम पवित्र और शुद्ध विचार मन में रखें। तांबूल से श्रीखंडी संयुक्ता समोविता। इस प्रकार स्वयं भी रतदान की रात्रि से पूर्व तांबूल सेवन, पुष्पमाला धारण करके चंदन आदि युगम पदार्थों का सेवन करें और युगम वस्त्र धारण करके मन में धैर्य धारण करके स्वच्छता संयम पर चले जाएं। और इस प्रकार जो है गर्भ में जो है बालक की उत्पत्ति या बालिका की उत्पत्ति हो जाती है। गर्भ में आया हुआ पुत्र परम आनंददायक देता है। पुत्र हो या पुत्री हो, इस प्रकार के पुण्यात्मा के पुष्पवन आदि संस्कार भी उत्तम होने चाहिए। ऐसे पुण्यात्मा पुत्र सूर्यादि ग्रहों के उच्च होने पर जन्म लेते हैं। इनके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत सा धन प्राप्त करते हैं। ऐसा बालक या बालिका पिता के घर में विद्या विनय संपन्न बढ़ते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से वेद शास्त्रों में वो निपुण हो जाते हैं। वेदों को मानते हैं, ब्राह्मणों को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं और तरुण अवस्था में दिव्य स्त्री पाते हैं या दिव्य पति प्राप्त करते हैं। धन पाकर दान करने में तत्पर रहते हैं और पूर्व जन्म कृत आदि के पुण्य वह अध्यात्म की में विचार करता है। इस प्रकार भगवान को नमस्कार करता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान का चिंतन करता है कि भगवान ने हमको पृथ्वी पे जन्म दिया है। भगवान ने कहा कि जो पुण्यवान जो पुरुष हैं वो अपने शरीर में पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, पंचभूतक शरीर के कारण हैं। ये सब हमारे शरीर में विराजमान हैं। इनके 5 भौगिक शरीर क्षमता है। इन 5 पंचभूतों से त्वचा, अस्थि, नाड़ियाँ, रोम आदि ये 5 हैं। हे गरुड़ जी, ये पृथ्वी के गुण भी हैं, मनुष्यों के शरीर में विराजमान हैं। लजा मूत्राता शुक्रम मंजाचा पंचकम असा पंचगुणम प्रोक्ता दोषा निशामया। और लजा, मूत्र, वीर्य, मंजा, रुधिर, जल ये गुण हैं। अब तेज के गुण बतलाते हैं कि भूख लगना, प्यास लगना, नींद आनी, क्रांति, ये 5 गुण योगियों के तेज के कहे गए हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तार करना, चेष्टा करना, ये 5 वायु के गुण भी हमारे शरीर में हैं। और शब्द, चिंता, शून्यता, मोह, संशय, ये आकाश के गुण भी हमारे शरीर में हैं। अगर हम चिंता करते हैं, मोह में पड़ते हैं, संशय करते हैं तो ये आकाश के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। त्रियावस्था समोयाता धीर्यचारात्मकम ज्ञान मंत्रेण मंत्रिकाम जा देवता च परिकीर्तिताम। दिशा, पवन, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, इंद्र, अग्नि, उपेंद्र, ये 10 नाड़ियों के देवता हैं। ये भी हमारे शरीर में विराजमान हैं। इंद्र प्राणो गदा पानो सुमानम च नाभिमंडले उदानम कंठ देशा सुदानम च शरीरगतः। हृदय, हमारे हृदय में क्या है? प्राण, गुदा में पान, नाभि में समान, कंठ में उदान, सारे शरीर में व्यापक होकर बयान वायु रहती है।
वामन वायु द्वारा होती है, कुर्म वायु से नेत्र मलिन होते हैं, और कुलीन वायु से छींक आती है, देवदत्त वायु से जबाई उदासी आती है। न जहा दिवस्तारणम सर्वव्यापी धनंजय वायु सर्वव्यापक है, वह मृत्यु के अनंतर भी कुछ काल तक शरीर में रहती है। अनादि के उदर में पचने का विधान यह है कि ग्रास के द्वारा खाया गया अन्न सारे शरीर को पुष्ट कर देता है। सारे शरीर में व्यापक वान अनादि के सारांश को नाड़ियों में पहुंचा देता है। खाए अन्न के विभाग वायु कर देता है और वह भोजन गोदा के समीप पहुंचता है। तब स्थूल और जल पृथक पृथक हो जाते हैं। जल जलाग्नि के ऊपर आ जाता है और जल के ऊपर अन्न का रस आ जाता है। उस अग्नि के नीचे प्राण वायु आकर सने सने उसे भड़काता है। वायु द्वारा उदासीन अग्नि अन्न के सारे अंश को भिन्न भिन्न कर देती है। तब सार अंशों का व्यान सारे शरीर में ले जाता है। उसका मल 10 पृथक 12 द्वारों से निकाल देता है। कान के द्वारा, नेत्र के द्वारा, नासिकाओं के द्वारा, जीवा, दंत, नाभि, नख, गुया, गुहेंद्री, मस्तक, शरीर, रोम, ये 10 निकलने के द्वार भी मनुष्य शरीर में हैं, जीव के अंदर हैं। एवं सर्वदशो वार्ता सर्वयाणाम च भावुका सलयास्ता समापाणम सूर्यलोको यथा जनः। जिस प्रकार सूर्य की सतह के लिए सारे जीव अपने अपने कामों में लग जाते हैं, उसी प्रकार ये 10 वायु भी हमारी आत्मा की संता से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। हे गरुड़ जी, मनुष्य शरीर 2 रूप का है, एक व्यवहारिक है, एक परमारिक है। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम और 7 लाख केश और 20 नाखून हैं। हे वृंदानंदन, सामान्य भाव से शरीर में 32 दांत हैं। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, वेद, मंजा, अस्थि, ये 7 धातुओं से मांस का परिणाम 1000 पल और रुधिर परिणाम 100 पल है। वेद 10 पल है, त्वचा 70 पल है, 12 पल मंजा है, 20 पल रुधिर है, 2 कुंडीय परमाण वीर रहता है। इस शरीर में पुत्रोक्ति कारक 1 कुंडीय रुधिर रहता है। मनुष्य शरीर में 360 अस्थियां हैं। सूक्ष्म स्थूल मिलाकर के 1 करोड़ नाड़ियां हमारे शरीर में हैं और 50 पल पित्त, 25 पल श्लेष्म रहता है। निरंतर उत्पन्न होने वाले सूत्र का कुछ कहना ठिकाना नहीं है। ये व्यवहारिक शरीर के गुण हैं। भवान सर्वाणि पर्वता द्वीपचा सागरा आदित्याग्रास ग्रांति शांति शरीराज परमार्थ की। जो परमार्थ को जानता है वह अपने परमार्थिक शरीर में के लक्षण सुनिए। 14 लोक, 7 पर्वत, 7 द्वीप, सूर्यादि 9 ग्रह, ये सब परमार्थिक शरीर में रहते। वो इनका चिंतन करता है और फिर भगवान का स्मरण करता है। तनया बक्षाम योगिंद्रा धारचाधराधनम तेसा भवाया युक्तम ते मुक्ता जगजुगाणकम। योगी जनों को धारण करने वाले योग्य ब्रह्मांड के उन गुणों को मैं तुम्हें से कहता हूँ। उनकी भावना से मनुष्य विराट रूप का भजन करता हो जाता है। पाँव के नीचे तल्लोक है, पाँव के ऊपर सुतल्लोक है, जन्म में वितल्लोक है, साक्य स्थल में महातल्लोक निवास करता है। मूल में तलातल है, गुह्य देश में रसातल है, कंठ में पाताल है। इसी प्रकार ये 7 लोक भी परमार्थिक जो व्यवहारिक शरीर हैं, जो परमार्थिक शरीर हैं, जो परमात्मा को भजने वाले अपने शरीर में इनका ध्यान करते हैं। जनालोके वक्रदोषे तपलोको ललाटके सत्यलोके ब्रह्मांडे भुवनानि चतुर्दशः। हमारे मुख में जनलोक है, मस्तक में तपलोक है, ब्रह्मांड में सत्यलोक है। 14 लोक ये परमार्थिक शरीर में विराजमान हैं। हृदया समाया ख्याता दक्षाया च गंधमांदता रमणो समोया ख्याता समितम चुकुल सर्वतः। पूर्व रेखा में निशा पर्वत है, दक्षिण दिशा में गंधमान पर्वत है, वाम रेखा में रमण पर्वत है। या 7 पर्वत हैं। अस्थि स्थान में जम्बू द्वीप, मंजा स्थान में शाक द्वीप, मांस स्थान में कुश द्वीप में, नाड़ी स्थान में
कोच द्वीप कहा गया है। त्वचया समायास्ता समोचम च मोदकी मुखा मनसा पुष्करम याता सा विद्यांतरी। भगवान कहते हैं कि जो भगवान का भजन करता है, मेरा नाम स्मरण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये सारे लोग, सप्तभुवन, नवग्रह, ये सब परमार्थिक शरीर में विद्यमान हैं। नाभि के ऊपर मणिपूर्वक चक्र में गुरु, वीर्य में शुक्र, नाभि लोगोलक में शनि, मुख में राहु स्थित है, हृदय कंठ तक विष्णु स्थान पे केतु है। इस प्रकार शरीर में नवग्रह मंडल की रचना की गई है कि जो ज्ञानी है वो अपने शरीर में ही नवग्रहों का स्मरण करता है। इस प्रकार प्रातः काल पद्मासन करके अजपा जप के कर्म से खस चक्रों का चिंतन करके यथा रीति करते रहें। अजपा गायत्री का नाम है जो मुनियों को मोक्ष देने वाला है। उसके संकल्प मात्र से सब पाप छूट जाते हैं। सुनो तारा वक्षामि महाप्रजा च मुक्तकम या कृत्वा सर्वदा जीवो जीवार्थम च मोक्ष्यति ही। हे गरुड़ जी, इस अजपा जप का उत्तम कर्म सुनो, जिससे करके जीव सदा जीव भाव को त्यागता है। खस चक्र का विचार हुआ है कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर्ण चक्र, अज्ञा चक्र, विद्युत चक्र और अज्ञा चक्र, मूलाधार लिंग देशानाभ्यतम च कंडगदे। और लिंग देश के मूलाधार में चक्र है, मूलाधार में स्वाधिष्ठान चक्र है। परस्ता समोयक्ता स्वाधारा जम्बुकम श्रयास्ता समोरक्ता समुद्रमूलकम। इस प्रकार भगवान का चिंतन करके और अनाहत स्वर्णमय काका गा गा घा डा छा या जा, इन 12 दल वाला ये शब्द हैं। इन्हीं से ही शब्दाधिकम बनती है। आ शब्द से सभी के नाम से आ का संबोधन अवश्य होता है। ओम, इस प्रकार ओम शब्द से पहले आ शब्द का निर्माण हुआ है और ये आ शब्द हर किसी के नाम पे स्मरण किया जाता है। हरि, हरि में भी आ गया, विष्णु, विष्णु में भी आ गया, गणेश, गणेश में भी आ गया। तो जितने भी नाम स्मरण हैं, मनुष्यों के हों, भगवान के नाम स्मरण हों, सभी में आव का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार 6 चक्रों के ऊपर का परम प्रकाशमान सत्य आनंद सदा शिव स्वरूप सहस्त्र हजार दल का अनादि कमल का चिंतन करें। इन 6 चक्रों के कर्मानुसार से गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बृहस्पति, गुरु का चिंतन करता हुआ व्यापक परम ब्रह्म का चिंतन करें। भगवान कह रहे हैं कि भगवान का जो मेरा चिंतन करता, मैं उसका चिंतन करता हूँ। जो माता पिता की सेवा करते हैं उनको मैं उत्तम फल प्रदान करता हूँ। दिन रात 21,600 श्वास हम लेते हैं। कितने? 21,600 श्वासों से अधिक आवागमन हम करते हैं। तो भगवान ने यहाँ तक बतला दिया कि हम दिन रात में कितने श्वास लेते हैं। और इस प्रकार कह रहे हैं कि आकार से स्वः बाहर आता है और सकार से प्रवेश करता है। इस प्रकार हंस शब्द जीव रत्नपूर्वक जप करता है। तो भगवान कहें तो जो 21,600 श्वास हैं, इन श्वासों को भी व्यर्थ ना जाने दें। इनके लिए भी क्या करें? भगवान का चिंतन करें। इनमें 600 श्वास गणेश जी के लिए गणपति नमः, 600 श्वास ब्रह्मण के लिए ब्रह्म जी के लिए ओम ब्रह्मणे नमः, 6,000 श्वास विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 6,000 श्वास शिव के लिए ओम नमो शिवाय के निमित्त, 1,000 श्वास जीवात्मा के निमित्त और 1,000 गुरु के निमित्त, 1,000 श्वास चिदात्मा के लिए। और इन श्वासों का से जप करें। इस प्रकार आनंद बुद्धि होकर के, अनन्य बुद्धि होकर के इन 6 चक्रों को मानसी पूजा गुरुदेव अजपा गायत्री का जप करें। मानसी पूजा की विधि यह है कि ब्रह्मांड के 1000 दल का कमल अधोमुख है, उसी में बरो अभय देने वाले हंस स्थित गुरु का ध्यान करें। हरेता समायस्तम यध्याता गिरता करम पंचोपरे परम पूज्या समयोताम चये वचा।
और अपने ध्यान द्वारा श्री गुरुदेव के चरण कमलों के अमृतमय जल द्वारा शरीर का स्नान करने का चिंतन करें। श्री गुरुदेव को पंचोपचार पूजा करें, स्तुति एवं प्रणाम करें। तब सार्थ 3 बलियों से स्थित प्रकाशमान खस चक्रों का अमृत संचार करने वाली ब्रह्म कमल कला ब्रह्म कुंडली शक्ति का उपयोग करके पूर्वोक्त ध्यान करते रहें। फिर ब्रह्मांड को निकलने वाली सुषमा का ध्यान करें। इसी सुषमा के मार्ग द्वारा पाए विष्णु का परम पद प्राप्त करते हैं। इसके अनंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सनातन ज्योति स्वरूप सदानंद ब्रह्म का ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश द्वारा मन को स्थित करें, तभी यह जप होता है, अपने प्रयत्न से नहीं। इसके अनंतर मानस पूजा करके भगवान का चिंतन करें, संध्या करें, हरिहर आदि देवताओं का, गुरुओं का, ब्राह्मणों का पूजन करें। देवाभिमान मोक्तम जाते जायते तस्यायासा मोक्ष मार्गा यान्ति च लदत्ति च। जो देहाभिमानी पुरुष हैं, जिसने अनंतज्ञ जिनको नहीं हो सकता, ऐसे पुरुषों को मेरी भक्ति सरल है एवं मोक्षदायक है। गरुड़ मोक्ष मार्ग यद्यपि तप योग आदि है, तदपि संसारी जीवों के लिए भक्ति मार्ग उत्तम एवं सरल है। ओम अहम ब्रह्मादिचमो यस्या सर्वेषां च विशेषता त्रिवरं च वेदशास्त्राणां रिया च पुनः पुनः। ब्रह्मादि सर्वज्ञ देवताओं ने वेद शास्त्रों में 3 बार चिंतन करके यह निश्चय किया है कि भक्ति मार्ग ही सबसे अधिक सरल है। यज्ञ आदि श्रेष्ठ धर्म विशुद्ध कर्म करता है, किंतु भक्ति भगवत भक्ति उसका फल स्वरूप है। इसी को प्राप्त कर लेने से दुख नहीं होता। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहें, अपना काम भी करते रहें। भगवान ने कहीं नहीं कहा है, भगवान कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि ये काम छोड़ दो और मुझको जपना छोड़। भगवान कह रहे हैं अपना काम भी करते रहिए, मेरा नाम स्मरण भी करते रहिए। श्री गुरु प्राण भाषा टीकायाम नामों पंचदशो परायणम। 16वां अध्याय में गरुड़ जी भगवान जी से पूछते हैं, सुना मया दया सिंधु हा ज्ञान जीव संतति आयुनाम सोत मोक्षामि मोक्षपयाम च सनातनम। श्री भगवत भक्त द्वारा मोक्ष प्राप्त सुन करके गरुड़ जी बोले, हे दया सिंधु भगवान, अज्ञा द्वारा जीव इस जन्म मरण को मैंने सुन लिया है, अब कृपा करके सनातन मोक्ष का कारण कहिए। हे देवादेव शरणागत प्रतिपालक भगवान, दुख स्वरूप महाअंधकारमय महाभयानक संसार में नाना विध शरीरस्था नाना जीवराशया अनंता जीवराशया जायते च मित्रे जाते समध्यो न विद्यते। कि अनेक जीवों का मरण होता है जिनका अंत नहीं है। ये जीव सदा दुखी रहते हैं और कभी सुखी तो होते ही नहीं है। कृपा करके कोई उपाय बतलाएं जिससे कि मोक्ष कैसे हो। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवानो वाचा श्रुणोत्रवक्ष्यामि शृणस्य विरक्षते यस्य श्रवण मंत्रेण संसारास्य मोचते नरा। तो भगवान कहते हैं, गरुड़ जी सुनो, मैं उपाय पर कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। इस देव जगत में परम ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करके शिव सर्वज्ञ जगत कर्ता सबके ईश्वर निर्मल द्वेष भाव रहित स्वयं प्रकाशमान आदि अनंत रहित निर्विकार परे से परे निर्गुण सच्चिदानंद परब्रह्म भगवान हैं। उनका अंश ही जीव संज्ञक है और यह भगवत अंश जीव भगवान से अग्नि की चिनगारी की भांति अभिन्न है, किंतु अनादिकाल से अविद्या से प्रहंत कर्मों के संग से देहादि को उपाधि से युक्त है। सुख देने वाले पापों के द्वारा बंधन में पड़ करके उस जाति के अनुकूल कर्मों के अनुसार शरीर आयु एवं भोग इन सबको, हे गरुड़, मोक्ष होने तक हर जन्म में वो सूक्ष्म लिंग में पाता रहता है। क्या क्या? सुख देने वाले पापों के द्वारा बंधन में पड़ करके उस जाति के अनुकूल ही कर्मों के अनुसार आयु एवं भोग इन सबको, हे गरुड़, मोक्ष होने तक हर जन्म में सूक्ष्म लिंग में वह
प्राप्त करता रहता है। स्थवर योनि, वृक्षादि योनि, जीव योनि, कृत्रिम योनि, वकार आदि पशु पक्षी देवता जैसे मोक्ष के अधिकारी हैं। 4 प्रकार के शरीर हैं, स्वेदज, अंडज, उदिज, जरायुज। हजारों जन्म को भोगते हुए मनुष्य जन्म होकर वो ज्ञानी बनता है। चतुरस्यासमो याता शरीराण च शरीरणम न मनुष्या बिना यत्रा तत् ज्ञानम जो लभ्यते। भगवान क्या कह रहे हैं कि 84 लाख योनि भुगतने के बाद दुर्लभ मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य शरीर में बिना अनंत किसी शरीर में तत्व ज्ञान नहीं होता है, केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ज्ञान होता है। इस जगत में अनंत जन्मों के कारण को वर्ण करते करते कहीं पुण्यों के उदय से जीव को मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता है जन्म, पुण्यों के प्रभाव से मिलता है, नहीं तो पशु पक्षी नवचर भूचर इनमें जन्म हो जाता। सोपनम भूत मोक्षस्या मनुष्या प्राप्त च दुर्लभम। अत्यंत दुर्लभ मोक्ष की सीढ़ी रूप मनुष्य जन्म पाकर यदि अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करते हैं तो इससे बढ़कर कौन पापी होगा। समस्त इंद्रियों को सुखदायक उत्तम कुल में मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया तो वह ब्रह्म घातक है। शरीर के बिना पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है। इसी कारण धन की रक्षा करते रहें और पुण्य कर्मों का संचय करते रहें। अपनी आत्मा की रक्षा आवश्यक है, यही आत्मा सबका पात्र है, इसी के द्वारा सब कार्य होते हैं। जीवित रहने पे कल्याण होता है। पुनः ग्रामा पुनः क्षेत्रा पुनः वृत्ति पुनः ग्रहम पुनः शुभा कर्म शुभ कर्मम न सराणी न पुनः पुनः। भगवान क्या कहते हैं कि पुनः गामा पुनः भूमि गो ग्राम पृथ्वी धन धाम ये सब शुभ अशुभ कर्म तो मिल जाएंगी, किंतु मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। बुद्धिमान पुरुष शरीर रक्षा के उपाय करते हैं। शरीर एक ऐसी वस्तु है कि कुष्ठादि रोग युक्त पुरुष भी इसे छोड़ना नहीं चाहता है। शरीर रक्षा द्वारा धर्म की सिद्धि होती है, धर्म से ज्ञान की सिद्धि होती है, ज्ञान से ध्यान की प्राप्ति होती है, इसी के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। और यही अपनी आत्मा को स्वयं दुखों को, यदि अपनी आत्मा को स्वयं से ही दुखों से नहीं छुड़वाओगे तो कौन इस दुखमय संसार में समुद्र से इसे तारेगा। और जो इसी मनुष्य जन्म को अपने नरक रूप औषधि नहीं कर लेता है तो फिर वह औषधि उसको कभी मिलती नहीं है। वह रोगी हो जाने पर देश को में इस प्रकार रोग मुक्त हो सकेगा। वृद्ध अवस्था तो सामने मुंह बनाए हुए सिंगने की भांति खड़ी है। हमारी जो उम्र है वो क्या है, टूटे हुए घड़े की भांति पानी की बिंदु के समान निकलती जा रही है। और रोग शत्रु की भांति इस शरीर का नाश कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना उत्तम है। जब तक यह शरीर में दुख विपत्ति रोग आदि इंद्रियों की विविधता नहीं, तब तक अपनी आत्मा का कल्याण कर दें। जब तक मनुष्य शरीर प्राण है तब तक परमार्थ तत्व का अभ्यास कर लें, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। रोग आदि लग जाने पर फिर तत्व विचार नहीं हो सकता है। संसार में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त होने के कारण समय जाता नहीं जाना जा सकता है। दुख एवं अपना कल्याण भी नहीं जान सकते हैं। जन्म लेने मरते और अपदस्थ रोगी मनुष्यों को अपने सामने देखते हुए भी इस जीव ने ऐसा मदिरा मोहपान कर लिया है जिससे वह किसी प्रकार भी नहीं डरता है। धन संपत्ति धनदा संपदा काशा यौवनम चमोषणम तणयासा पलायस्तम कस्याचा स्वजनो श्रुति। भगवान कह रहे हैं धन संपत्ति स्वप्न की तरह है, जवानी फूलों की भांति है, शीघ्र
कुमरहा जाने वाली है। आयु क्या है? बिजली के समान चंचल है। इस प्रकार न हो जाने पर भी किसी को धैर्य रहता है। 100 वर्ष की आयु है, आधी नींद में निकल जाए, आधी आलकस में निकल जाए। 20 वर्ष वृद्ध अवस्था के हैं, शेष मध्य की अवस्था गृह शक्ति में निवट जाए तो इस प्रकार को 100 वर्ष की आयु भी निष्फल हो जाती है। फलाब्धे निरारोगी जागरते मूर्खा इताया समस्ता नेहा नरा को न हंतई। मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यम करना चाहिए, परम ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, गौ ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए और भय के स्थान में विश्वास किए रहना। इस प्रकार के करने वाला कौन सा मनुष्य दुख नहीं पाता है? जल बिंदु के समान इस शरीर में वह जीव स्थित है, जिसमें वह अपनी स्त्री पुत्रादि का मिलाप भी अनित्य है, तो फिर वह किस प्रकार निर्भय रह सकता है? अयंतु इंस संज्ञाय या चा धर्म संज्ञा का अनार्थे अर्थ विज्ञानम सुधर्मायो न वेजितः। अहितकारी वस्तुओं को सुखदायक मान बैठा है, अनित्य वस्तु को नित्य माने हुए है, अनर्थ में अर्थ रखता है, बुद्धि रखता है। इस प्रकार का अज्ञानी जीव अपनी वास्तविक तत्व मोक्ष को नहीं जान सकता है। देह माया से विमोहित हुआ जीव सामने दुख को देखते हुए मोक्ष साधन से फिसल पड़ता है। शास्त्र सुनते हुए भी समझता नहीं है, पढ़ते हुए भी ईश्वर तत्व को नहीं जानता है। अत्यंत गंभीर काल समुद्र में डूबता हुआ या जगत मृत्यु रोग जरा आदि मगरमच्छों से जकड़ा हुआ है, कुछ जाना नहीं जा सकता है। या काल तो जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है। इस प्रकार क्षीण होते किसी को दिखाई नहीं देता है। युधिष्ठो वैष्णम कार्या सखा च खंडगनम ग्रंथा चातरणामास्ति न्यूतम च मुज्यते। यदि किसी प्रकार वायु को रोका जाए तो रुक जाएगी, एवं आकाश के खंडन भी हो सकेगा, तरंगों का गंधन भी हो जाएगा, किंतु आयु की स्थिरता कभी नहीं हो सकेगी। जिस काल के द्वारा पृथ्वी का जल भी सूख जाता है, मेरु पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, समुद्र का जल सूख जाता है, तो फिर शरीर की व्यात क्या करें? या किस प्रकार स्थिर रह सकता है? मेरी संतान है, मेरा कलत्र है, मेरा धन है, मेरे बंधु हैं। इस प्रकार मेरे शब्द में कहती हुई मनुष्य रूपी बकरी को काल रूपी भेड़िया अचानक ही बलपूर्वक पकड़ लेता है। काल ऐसा बल है कि मनुष्य कहता रहे कि मैंने समस्त कार्य कर दिए हैं, ये कार्य शेष हैं। इस प्रकार की विचारण करते हुए पुरुष को झट अपने बस में कर लेता है। श्रयाकारमसंक्रियाता सुवर्णम चाहित कारणकम नहीं मृत्यु प्रतीक्षा कृता याताम च कीर्तक। इस कारण धर्म का कार्य यदि कल करना हो तो आज ही कर डालें, दूसरे पैर करना हो तो इसी पैर कर लें। मृत्यु कृत किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। वृद्ध अवस्था तो जिसे रास्ता दिखाती है। इस प्रकार मृत्यु रूप शत्रु भयानक रोग व्याधियों की सेना लेकर तुम्हारे सिर पे बाजा बजाता हुआ आ रहा है, तो फिर अपनी रक्षा करने वाले ईश्वर को क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं भजते हैं? तृष्णा सूज समयस्था शक्ति विषय सापिणम राग द्वेषा नले पाकम मृत्युराशंति मानवा। यह मनुष्य का शरीर मांस का पिंड है, तृष्णा रूपी सुई में निमित्त होकर के उसी की सलाखा पर भुनने के लिए तैयार है। विषय वासना रूप घृत से संयुक्त किया गया है। राग द्वेष अग्नि में पक रहा है, पक जाने पे किसी को दिखाई नहीं देता है। मृत्यु आकर इसे भक्षण करती है। गर्भ में आए हुए बालक, कुमार, बूढ़ा, बूढ़े कोई भी हो, मृत्यु तो सबको अपना ग्रास बनाकर ही छोड़ता है। यह जगत इसी प्रकार का है। यह जीव तो अपने को छोड़कर यमलोक चला जाता है, तो फिर स्त्री पुत्र कलत्र माता पिता के साथ संबंध कैसा? यह संसार तो दुख का मूल है। जो भी संसार सह सकते वह दुखी है, जिसने इसका त्याग किया वह दुखी है और कोई नहीं। प्रभावा सर्वदुख्यानम हिमालया च मलादायकम अश्रया सर्वपापानम संसारा वक्षभूषणातहु। सब दुखों के उत्पन्न करने वाले इस दुख की
आपत्तियों के स्थान पर सब प्रकार के पापों का आश्रय रूप पर इस संसार को अवश्य त्याग करें। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, लकड़ी लोहे से जकड़ा हुआ मनुष्य तो बंधा हुआ तो शीघ्र छोड़ सकता है, किंतु इस रूपी रसों में जकड़ा हुआ कभी छूट नहीं सकता है। यावत कुर्ते जानतो सद्या चामा प्रियान तदस्तोष मायास्तागिर शोक संसदा। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने भी संबंधी बनाता है, उतनी शोक रूप के लिए अपने हृदय में ठोक देता है। अर्थात पुत्रादि प्रिय संबंधियों के मृत्यु होने पर शोक कीली द्वारा हृदय छलनी हो जाता है। विषयों का अहंकार करने वाले सी शरीर में रहने वाले इंद्रियों ने, इन चोरों ने सारे जगत का विचार रूप धन का हरण कर रखा है। इससे सारे जगत का विनाश किया हुआ है। जिस प्रकार मांस पिंड का लोभी मस्त फंसाने के लिए डाले हुए लोग उसको नहीं देखता है, उसी प्रकार मुख में सुख में लोभी या देहधारी यम पास नहीं देखता है। हे गरुड़ जी, जो अपनी भलाई बुराई की बात नहीं जानते हैं, खोटे मार्ग पर आरूढ़ होकर के केवल पेट भरना जानते हैं, ये सब पुरुष नरगामी होते हैं। इंद्रा मेथुनाहारा सर्वदा पाणिनाम समम ज्ञान व ज्ञान समायोक्तम प्रोक्तहीना पशु स्मृतः। सोना, जागना, मैथुन, आहार आदि सब प्राणियों में एक जैसा होता है, किंतु मनुष्य शरीर में हित अहित जानने का विशेष ज्ञान होता है। जो मनुष्य ज्ञान से हीन है वो पशु समझा जाता है। अज्ञानी पुरुष अपने आयु को व्यर्थ में खो डाल देता है, व्यर्थ कर्मों में गुजार देता है। उसका प्राय काल तो मल मूत्र में निमित्त लग जाता है। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने देह, धन, स्त्री, पुत्र, कलत्र आदि में मोहित होकर के जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। इस कारण सर्वदा संग त्याग करें। यदि सब त्याग नहीं हो सकता तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करें, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का संग दुखों को छुड़ाने के लिए परम औषधि है। सतसंग विगेवस्या निर्मलम च नयनम द्वयम तस्य नास्ति परम शोभ्यम कथम च सदा मांगणम। सत्संग निर्मल, ये दोनों निर्मल नेत्र, जिन पुरुषों के ये नेत्र नहीं है वो अंधे हैं, फिर क्यों न कुमार्ग में जाएं। अपने वर्ण आश्रम आक में लगे हुए समस्त सब मनुष्य परम धर्म को जानने के लिए दंभ कपट में निरंतर होकर जो है पूरे मोक्ष धर्म को नहीं जानते हैं, व्यर्थ में जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। बहुत से लोग धर्म तत्व को न जानते हुए यज्ञादि कर्मों में अशक्त होकर परिश्रम कर रहे हैं। बहुत से लोग एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चले जाते हैं और इस प्रकार के संगलन होते हुए सुधा तृष्णा आदि सहन करते रहते हैं, किंतु यज्ञ व्रत आदि तो मूल कारण तो मोक्ष धर्म को का इनको लक्ष्य न समझ करके विचारयुक्त बन बैठ करके प्रचारक बन बैठे हैं। और कोई एक तो क्या है, कर्मकांड में प्रायण होकर केवल मंत्रों के उच्चारण तथा मोक्ष आदि में ही मुक्तिदायक बना हुआ है, ऐसा समझकर ही ज्ञान से रहित हो रहे हैं। उनकी भांति बुद्धि या नहीं समझ सकती कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। एवं सह शरीराम मुख्याते वनम उपासम बड़े हो नारणास्तमाया समाकुलम जटा का भार बिंदु का दक्षिण युक्त भेष धारण किए हुए भ्रमति ज्ञान का समयातम जवागनम। भगवान क्या कह रहे हैं कि जटाओं का बोझ अपने सिर में रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी जटा बना रखी है, दंभ कपट का भेष धारण किया हुआ है। अज्ञानी पुरुष ज्ञानियों की भांति जगत में भी भ्रमण कर रहे हैं, औरों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। इस प्रकार के अज्ञानी जन संसारिक दुखों से असक्त होकर के अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। ऐसे कर्म मार्ग पर ब्रह्म ये दोनों भ्रष्ट हैं, इन्हें चंडाल की भांति त्याग दें जो दूसरों को भ्रम में डाल रहे हैं। इस प्रकार घर में नग्न होकर के स्त्रियों के आगे पीछे भ्रमण करते रहते हैं, वो गधे हैं। इस प्रकार कि अज्ञानी विरक्त कहीं ये हो सकते हैं। मिट्टी और भस्म शरीर पर लगाने से यदि मनुष्य की मुक्ति मिल जाती है तो मिट्टी भस्म धारण लगाने करने वाले कुत्ते तथा गुदर्भ आदि कभी मुक्त हो सकते हैं?
तिनके पत्ते जल आदि का आहार करने वाले, निरंतर वन में वास करने वाले। कौन कौन? जम्बुक, चूहे, मृग इत्यादि। यह क्या ये तपस्वी हो सकते हैं? जन्म से मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्र नदियों में निवास करने वाले, मेंढक, मछलियां आदि प्रमुख योगी ये हो सकते हैं। प्रवक्ता शिलाहारा कदापम च चावका न पियंति स्म होयत्ता वृक्षते भवन्ति किमम। भगवान कह रहे हैं कि सुनिए, यदि शास्त्र विहित जल अन्न त्याग करने से यति हो तो शिलाहारी कबूतर, पृथ्वी पे जल न पीने वाला चातक पक्षी, कभी ये व्रती हो सकते हैं। व्रत तप योग सब कर्म तो ये गरुड़ लोक प्रसन्नता कारक है, मोक्ष कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। कष्ट सकल छत्र महाकूपी पत्रतम सनाकगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि यह शब्द अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं है। पशुओं जैसे कठिन कर्म अर्थों में विचार रूप पशु पास में नित्र होकर के वास्तविक तत्व ज्ञान को नहीं जानते हैं। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, वेद शास्त्र घोर समुद्र में अनेक ग्रंथों में पढ़ने में व्याकुल होकर के व्यस्त रहते हैं। और वेदागम प्राम्यज्ञ परमार्थम वेगिता, बहुत से वेद शास्त्रों में पुराणों का ज्ञाता होकर भी परमार्थ को नहीं जानते। वह सारी विद्याओं का उपासक बन बैठा है। भगवान कहते हैं कि उनका वो पढ़ना भी काक भाष्य तथा व्यर्थ है। यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है। इन चिंताओं से व्याकुल होकर वो परमार्थ तत्व को न जानते हुए भी दिन रात शास्त्री जो पढ़ा करते हैं उनका पढ़ना भी व्यर्थ है। बहुत से लोग यह वाक्य अच्छा नहीं है, यह छंद अच्छा नहीं है, इसमें लगे हुए हैं, यह छंद अच्छा नहीं है इत्यादि चर्चा में पढ़ कर के मूढ़ व्याकुल रहते हैं। परमार्थ तत्व तो किसी और प्रकार का होता है, किंतु मनुष्य तो दूसरे प्रकार से कलेश उठाते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में महावाक्यादि का विचार और प्रकार का होता है, किंतु उसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से करते हैं। कत्रा समोसायाता स्वयाचा समोयम कथाता समोयाता स्वमेमि गतः। बहुत से लोग एक तो उन्मत्त होकर के ब्रह्म प्रमाणता कहते हैं, किंतु स्वयं अनुभव नहीं करते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अनुभव नहीं करते हैं। इस प्रकार बहुत से लोग अहंकार युक्त होकर गुरुओं का उपदेश ग्रहण करते हैं। कई लोग वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं ब्रह्म तत्व को नहीं जानते हैं। जैसे करछी पाक रस में फिरती है, कढ़ाई में जो पाक रस होता है, जो सामान बनाया जाता है, उसमें वो घुमाती रहती है, लेकिन उसको स्वाद वो स्वयं नहीं जानती है। बहुत से लोग वेद शास्त्र पढ़ के भी दूसरों को उपदेश देते हैं, स्वयं अनुभव नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो है शिरो भाति पुष्पाणि गंधा जनंति नासिका पढ़ंति वेद शास्त्राणि दुर्बलो भव बोधका। पुष्पों का भार तो मस्तक पे होता है, किंतु उसकी सुगंध नासिका जानती है कि इसमें किस सुगंध किस प्रकार की है। इसी प्रकार वेद शास्त्र सब पढ़ते हैं, किंतु मोक्ष तत्व का विचार कोई बिल्ला ही करता होगा। मोक्ष तत्व को तो आत्म के विषय में स्थित है, उसे न जान करके ही मूर्ख शास्त्रों में भटकते रहते हैं। जिस प्रकार वत्स तो गोप के पास होता है, किंतु उसे वह कूप दुर्मति ढूंढता रहता है। केवल आत्म तत्व का बात करने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, जैसे दीपक से बातें करने से अंधकार दूर नहीं होता है। बुद्धिहीन का पढ़ना मानो अंधे को दर्पण दिखाने जैसा होता है। इसी प्रकार बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्र पढ़ने से तत्वज्ञान होता है। इदम ज्ञानमिदम श्रेया श्रवता शोषति दिव्य शास्त्र तो ज्ञातम नेव गच्छति। दिव्य शास्त्र वर्षों की आयु भी मिल जाए, हजारों वर्षों की उम्र मिल जाए, तो भी शास्त्रों का अंत नहीं होता है। अब बताइए, यह ज्ञान है या सत्य? इस प्रकार का स्वरूप समझना उत्तम है। शास्त्र अनेक हैं, आयु बहुत थोड़ी है, इसमें भी करोड़ों विघ्न हैं। अतः शास्त्रों का सार तत्व को जानना उत्तम है। जैसे
जल में से दूध को हंस ग्रहण कर लेता है। बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्र पढ़ करके तत्व ज्ञान समझ लें। इस प्रकार धान्य चाहने वाला धान्य को पाकर छिलकों का त्याग कर देता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान समझ लें। जैसे अमृत से तृप्त पुरुषों को अन्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अन्य भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार जो है भगवान का नाम का स्मरण करते रहें। ओम न वेद साध्या मुक्तम शास्त्राच प्रणोमकम। वेद शास्त्रों का पठन मार्ग तो मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्त हुई गरुड़ केवल ज्ञान से प्राप्त होती है। मुक्ति देने वाले गुरु ब्राह्मण की एक वाणी ही श्रेष्ठ है, शेष सब विद्या विडंबना है। जैसे हजारों कष्टों में से एक ही संजीवनी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार एक उद्वत ब्रह्म ज्ञान कल्याणप्रद है, इसमें कर्म आदि का परिश्रम नहीं। ऐसा ज्ञान गुरु के मुख द्वारा प्राप्त होता है, करोड़ों शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलेगा। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक शास्त्रोक्त ज्ञान होता है, दूसरा विचारयुक्त ज्ञान होता है। शास्त्रोक्त ज्ञान परब्रह्म है, विचारयुक्त ज्ञान परब्रह्म है। कई अद्वैत कहते हैं कि विविहित समज्ञात को कोई और नहीं जानता है, यह मेरा है। इस प्रकार नमम मम ये दो पद ही मोक्ष और बंधन के हैं, इसमें नमन मेरा नहीं है, जानने वालों को मोक्ष मिलता है। और जिस विद्या के द्वारा मुक्ति हो वही विद्या श्रेष्ठ रहती है। शेष कर्म केवल परिश्रम करने वाले हैं, एवं बिछाए हुए केवल चतुर्थ मात्रा है। जब तक कर्मों का उदय है तब तक संसार की वासना ही है, जब तक इंद्रियों की चंचलता है तब तक तत्व ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, जब तक ममता विद्यमान है तब तक यत्न करने की प्रेरणा है, और जब तक संकल्प है यमातो मनसात्योर्या सवता जात सनुग्रम। जब तक संकल्प है तब तक मन की स्थिरता नहीं है, शास्त्रों का विचार नहीं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है ब्रह्म तत्व नहीं प्राप्त होता है। तप ब्रह्म जप होम पूजन वेद शास्त्राध्ययन इत्यादि तब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ। इस कारण ही गरुड़ सब प्रयत्नों के द्वारा सारी अवस्थाओं में सर्वदा मोक्षार्थी तत्व ज्ञान को समझने की चेष्टा करें। इस प्रकार तपों से तृप्त हुआ पुरुष तो धर्म ज्ञान रूप पुरुष वाली स्वर्गता मोक्ष रूप फल वाली मोक्ष वृक्ष की सहायता आश्रय लें। इस कारण श्री गुरुमुख से ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को जानने वाली सभी प्राणी घोर संसार के बंधन से छूट करके मुक्त होते हैं। ये गरुड़, अब मैं तुम्हें तत्व ज्ञानी के अंतिम कृत्य को कहता हूँ और सुनो। उससे वह ब्रह्म निरूपण मोक्ष को प्राप्त करता है। अंधकाली तो पुरुषम गति गताभ्यासम छिद्रया समो गृहाद्यूनम चाहता सतम। जिस समय उस पुरुष का अंतकाल समीप आ जाए तो मृत्यु को निर्भय होकर के वैराग्य शास्त्र से सारे शरीर को तथा संबंध बनाने वाले पुत्र आदि की चाहना का त्याग करें। घर से निकल करके धैर्य के साथ पवित्र तीर्थ जल में स्नान करें। पवित्र होकर एकांत स्थान में विधिपूर्वक आसन पर बैठें। पीछे आकार मकार स्वरूप शुद्धि ओम का स्मरण करता हुआ मन को निरोध करके श्वासों को जीतें। बुद्धि को सारथी बना करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को विषयों से हराएं और शुभ कर्मों से मन को चला कर से भगवान के स्वरूप में लगाएं। आ ब्रह्म परम धामम बध्याया परमाम पदम। पीछे ब्रह्म का एकांत स्वरूप धारण करें, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, परम धाम परम स्वरूप हूँ, ब्रह्म हूँ। इस प्रकार व्यक्त करके शुद्ध आत्मा को अपने मन को लगा दें। इस प्रकार से भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण करता हुआ ओम एक अक्षर का मंत्र का उच्चारण करता है, जो देह त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस परम गति को दाम्भाविक पुरुष एवं ज्ञान वेग रहित पुरुष सदगति प्राप्त करते हैं, ऐसी सुबुद्धि पुरुष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ कि मन मोह से रहित जो है राग द्वेष को जीतें और
मन मोह से राग द्वेष को जीतते हुए आत्मज्ञानी कामनाओं सहित सुख दुख आदि से द्वंद्व से विमुक्त हुए ऐसे ज्ञानी पुरुष की उस अवश्य ही उसका आश्रय लें, भगवान का आश्रय लें और सत्य स्वरूप परिपूर्ण जल दोष रूप मल को धीरे धोने वाले ज्ञान रूप परमात्मा मानव तीर्थमय पवित्र होकर के सरोवर में स्नान करते हुए मोक्ष को वह प्राप्त करता है। तीव्र वैराग्य की प्राप्त करके अज्ञानता पूर्वक जो मेरा भजन करता है वही पूर्ण प्रसन्न होकर मोक्ष प्राप्त होता है। घट घट को छोड़कर घर घाट को छोड़कर के मन युक्त होकर तीर्थ में जो निवास करता है, इस प्रकार जो तीर्थ क्षेत्रों में मुक्ति होती है। मुक्ति के लिए बतलाए गए हैं कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारवती श्रेया सत्य मोक्षदायका। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी शिव काशी उज्जैनी द्वारिका सातों पुरी मोक्षदायिनी हैं। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार तुझे सनातन मोक्ष सुनाया है। जो इसको ज्ञान वैराग्य के साथ सुनता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। ज्ञानी मोक्ष प्राप्त करते हैं, धर्मात्मा स्वर्ग में जाते हैं, पापी लोग दुर्गति पाते हैं, पशु पक्षी कीट आदि मरते और जन्मते रहते हैं। इत्यादि मंत्रांश हुआ सौदान द्वेषित कहा। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी, सारे शास्त्रों का सार निकाल करके मैंने तुम्हें 16 अध्यायों में सुना दिया है। अब क्या सुनने की इच्छा है? सूत जी बोले, सोनकाद ऋषिगण। इस प्रकार भगवान के मुख के वचन सुनकर गरुड़ जी बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए यह वचन बोले कि गरुड़ जी बोले, हे देवेश, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ और अपने अमृतमय वचन मुझे सुना करके मुझे संसार सागर से आपने तार दिया है। संदेह दूर होने पर मैं स्थिर व कृतकृत्य हूँ, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन होकर के श्री हरि के ध्यान में उद्यत हो गए। ओम, जो स्मरण करने से दुर्गति दूर करते हैं, पूजा यज्ञ करने से जो सदगति देते हैं और अपने परम भक्त से मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे वासी हरि मेरी सदा रक्षा करें। स्मरण दुर्गति हर्ता पूजयेनागेन सदोगति यस्य प्रमाणय तम ददति मुक्ति समाम हरिपतो। श्री गुरु पुराणी भाषा टीकायाम षोडशोदशो परायणम माँ 16 अध्याय संपन्न हुए। श्री गरुड़ भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहारणं सर्वलोकैकनाथं ध्यानाय समर्पयामि। बोले गरुड़ भगवान की जय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बोले गरुड़ भगवान की जय। ध्यानायं समर्पयामि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहारणं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट के साथ आगे बढ़ाते रहें। जय माता दी। ज्योतिषाचार्य पंडित जगदीश पैन्युली। ओम भगवान।